बाकायदा वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रजील इंसान, एक खबीस इंसान, एक ऐसा इंसान जो शायद ना बाप कहलाने के लायक है, ना बड़ा भाई कहलाने के लायक है, और ना ही सुसर का वर्ड उस पर जचता है। डिटेल आपके सामने रखूंगा और मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि इस वीडियो को तमाम वालिदैन देखें, तमाम बच्चियां और बच्चे देखें, तमाम वो लोग देखें जो शादी के लिए उतावले और बेताब हुए बैठे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता ये वाकया आंखें खोल देने वाला है। इसमें आहो बका, इसमें मौजूद चीखें रोंगटे खड़े कर देती हैं। सब लोगों के सामने 4 बच्चे, जिनमें एक लड़का, 3 मासूम छोटी बच्चियां, अपनी मां का दिफा करने के लिए, अपने दादा से बचाने के लिए कभी तरले करते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं। इस बच्ची पर मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद किया जाता है। आज तू हांडी च लून ज्यादा पा दिता, आज तू मर्चा ज्यादा पाती, आज तू क्यों ज्यादा पा दिता, और उसका नतीजा यह निकलता है अपनी मां, अपने बाप, अपने भाई या अपनी बहनों का गुलाम बनाकर छोड़ जाते हैं। और बजाते खुद असी चले हैं जी परदेस। एक दौर हुआ करता था जब हम सुना करते थे कि सास और बहू का आपस में नहीं बन पा रही, इस वजह से घर खराब हो गया। लेकिन आज जिस दौर में हम शामिल हो गए हैं, मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, बच्चियों के मां बाप से नहीं, बच्चों के मां बाप से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला यह वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, बाप, मां, सास, सुसर या कोई भी बड़ा, ये अपनी हरकतों से बड़े हुआ करते हैं। यह वजह है कि दीन इस्लाम ने एक तवाज़न, एक बैलेंस जो है वो कायम करने का हुक्म दिया है। बच्चों से इज्जत करवानी है तो पहले आपको खुद ऐसा रवैया रखना पड़ेगा। आज जो स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसमें बाकायदा वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रजील इंसान, एक खबीस इंसान, एक ऐसा इंसान जो शायद ना बाप कहलाने के लायक है, ना बड़ा भाई कहलाने के लायक है, और ना ही सुसर का वर्ड उस पर जचता है। यह शख्स रिहायशी है शेखुपुरा का। इस शख्स की जो वीडियो में देखा जा सकता है, वाज़ेह नजर आ रहा है कि उसकी बहू उसके कदमों में गिरी हुई है, एक खातून सामने चारपाई पर बैठी हुई है, दूसरी खातून हाथ में कुछ बर्तन लिए वहां चली फिर रही है, और इन सब लोगों के सामने 4 बच्चे, जिनमें एक लड़का, 3 मासूम छोटी बच्चियां, अपनी मां का दिफा करने के लिए, अपने दादा से बचाने के लिए कभी तरले करते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं। लेकिन यह खबीस इंसान, एक रोटियां बेलने वाला, लकड़ी का बेलना, जो कि मेरे ख्याल से किसी को जोर से लगे, जिस शिद्दत से मारा जा रहा है तो हड्डी सीधी टूटेगी, यह उस बेलने के साथ अपनी बहू को कभी चेहरे पर जरबे लगाता है, कभी उसके बाजुओं पर शदीद तशद्दुद करता है, कभी उसकी टांगों पर बेलना मारता है। जब इसकी खबासत इसको सुकून नहीं लेने देती तो उसके बाद यह उसी बहू के चेहरे पर ठुड्डा मारता है। यह बड़ी बीमारी है। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ एंगल्स सामने आते हैं। पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा और मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि इस वीडियो को तमाम वालिदैन देखें, तमाम बच्चियां और बच्चे देखें, तमाम वो लोग देखें जो शादी के लिए उतावले और बेताब हुए बैठे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जो बीवी ब्याह कर लानी है वो किसी की बेटी है, इंसान है, और उसके कुछ हकूक व फराइज हैं। इसमें कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। एक बच्ची, मासूम छोटी सी बच्ची, अपनी मां को बचाने के लिए अपने दादा पर धक्कम पेल करती है, उस पर कोशिश करती है कि अपनी हिम्मत और अपनी ताकत ताई अपनी मां का दिफा करे और अपने दादा को पीछे धकेले। एक बच्चा, मासूम छोटा सा बच्चा, अपने दादा पर वो क्या बेचारा वार कर सकता है? वो दादा पर अपनी कुवत, अपनी हैसियत के मुताबिक झपटता है, लपकता है, अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है। जब वो हार जाते हैं तो निस्बतन तीनों बच्चियों में से जो थोड़ी सी बड़ी बच्ची है, वो एक चम्मच, छोटा चम्मच, चावल खाने वाला चम्मच जो है वो लेकर आती है, उससे अपने दादा को हिट करना चाहती है, क्योंकि उसका दादा मुसलसल उसकी मां पर वार कर रहा है,
उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है। यह वाकया आंखें खोल देने वाला है। इसमें आहो बका, इसमें मौजूद चीखें रोंगटे खड़े कर देती हैं। और यह वाकया शेखुपुरा से है। यह रजील खबीस इंसान जो है, ये घर का बड़ा है। इंसान अपनी करतूतों से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता। यह बड़ा होने के बावजूद घर का बज़ाहिर एक खबीस तरीन इंसान और छोटे से कद और छोटी सी हैसियत वाला इंसान है। इस शख्स का बेटा, जिसके निकाह में यह बच्ची है जो इसके कदमों में पड़ी हुई है, वो बैरून मुल्क मुलाजमत करता है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। यहां पर पूरी स्टोरी बताता हूं और उसके बाद दूसरा मर्ज भी आपके सामने रखूंगा। अब जब तशद्दुद शुरू हुआ, यह रूटीन है, यह एक दिन का वाकया नहीं है। यह वीडियो उसी घर की एक और खातून ने, जो उस घर में शायद हमारी इत्तला के मुताबिक बहू है, यानी माइट भी उस बच्ची की देवरानी है या जेठानी है, वो बनाती है। इस बच्ची पर मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद किया जाता है। आज तू हांडी च लून ज्यादा पा दिता, आज तू मर्चा ज्यादा पाती, आज तू क्यों ज्यादा पा दिता। और उसका नतीजा यह निकलता है कि यह खातून हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त ज़हनी मसाइल का शिकार हो चुकी है। यह बच्ची, जिसके जो बज़ाहिर इस खबीस इंसान के बेटे की बीवी है, लेकिन यह बदबख्त उसको अपनी बीवी नहीं, अपनी मुलाजमा के तौर पर ट्रीट करता है। एक बड़ा मर्ज है कि ब्याह करते हैं, उसके बाद अपनी ही बीवी जो जवान साल होती है, जिसने अपनी जिंदगी की करवटें और रौनकें देखनी होती हैं, उसको अपनी मां, अपने बाप, अपने भाई या अपनी बहनों का गुलाम बनाकर छोड़ जाते हैं और बजाते खुद असी चले हैं जी परदेस, ताकि थोड़ा मुस्तकबिल बन सके। वो खबीस इंसान, अगर आप उसको संभाल नहीं सकते, उसको दरिंदों के हाथ में तो मत छोड़ के जाओ। अगर आपने 8-8 साल वापस नहीं आना और आपने इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर बैरून मुल्क रहना है, तो उस औरत का क्या कसूर है। मैंने रिसेंटली इस पर बार बार बात की। मैं गुजरात और इससे इर्द गिर्द के जो अजला हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिस पर कोई बात नहीं करता, मैं करना चाहता हूं। हजारों ख्वातीन वहां पर ऐसी हैं जिनके खामंद 7-7, 8-8, 10-10 साल से पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं। वो जवानी बेवगी के आलम में काटती हैं। असूली तौर पर तो बेवा नहीं होती, लेकिन वो लोगों के टुकड़ों पर पल रही होती हैं। उनको ना तो उनके जज्बात बाकी रहते हैं, ना उनके एहसासात बाकी रहते हैं, ना ही मोहब्बत का कोई ऐसा मामला बाकी रहता है। बस वो एक लाश के तौर पर खामंद फेंक कर चला जाता है और उसके बाद खामंद, जनाब मैं तो जी बड़ी मजदूरी कर रहा हूं, अपने घर को पाल रहा हूं। अब इस वाकये की खसूसी तौर पर जो डिटेल्स आई हैं, उसमें एक बड़ी चीज यह है कि यह बच्ची जो है बदबख्ती के साथ, बदकिस्मती के साथ, अब सही तरीके से बोलने के काबिल भी नहीं है, अपनी मुकम्मल बात नहीं कर पा रही। रही बात पुलिस की, अब यह मामला पुलिस के पास जाएगा तो इस बच्ची को डिवोर्स हो जाएगी। इसका खामंद, वो बदबख्त इंसान जो बैरून मुल्क बैठा है, वो वहां से इसको तलाक भेज देगा। ये बच्चे उठाकर कहां जाएगी। मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, बच्चियों के मां बाप से नहीं, बच्चों के मां बाप से। एक दौर हुआ करता था जब हम सुना करते थे कि सास और बहू का आपस में नहीं बन पा रही, इस वजह से घर खराब हो गया। लेकिन आज जिस दौर में हम शामिल हो गए हैं या जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहां मरीज और मर्ज का शिकार बदकिस्मती से सूसर हो गए हैं। बहू का मुकाबला करने के लिए सूसर अपने बाजू ऊपर करके लगामे कस के निकल पड़ता है। हालांकि सूसर का काम घर के बड़े का काम है, और वो तो महरम भी नहीं है, वो तो महरम भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कहां मर जाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले लोग, कहां मर जाते हैं रियासती इदारे, कहां फौत हो जाती है पुलिस। अभी तक इस ज़िम्न में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो भी जाएगी तो मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर वो शख्स जिसकी ये बीवी है वो गैरतमंद ना निकला, वो शरा को समझने वाला ना निकला, तो इस औरत की जिंदगी तबाह है। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इजाजत चाहेंगे।